वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा अमित, हेलो अमित, क्या हाल है? हाँ गालिब भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ जी। कल वाले इंसिडेंट के बारे ही आपसे बात करनी है। तो मैं आपने मुझे कुछ चीजें भेजी हैं, उनको मैं स्क्रीन पे ले आऊं अभी, या उससे हाँ पहले जी, कोई और अभी बिल्कुल आप बात ले आपने? आइए। सबसे पहले तो मैंने आपको वो न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट भेजी है। तो अच्छा, ये वो क्या हुआ है आपने अभी भेजी है कि मुझे, हाँ न्यूज जी, वो लॉन्ड्री की रिपोर्ट। हाँ, ये मैं। तो ये क्या हुआ है कि कल सुबह तड़के सिंघू बॉर्डर में ये निहंग सिखों ने हम्म। एक आदमी की बड़ी बेरहमी से हत्या की है ना। उसके हाथ काटे अच्छा। हैं और फिर हाँ, उसको एग्जैक्टली। वो जो पुलिस का जो बैरिकेड होता है उसमें ले जाके उन लोगों ने लटका दिया। और वो तो वीडियो को मैं देख रहा था तो मैं तो बता नहीं सकता कि मेरे को तो एक दो घंटे तक मैंने वीडियो देखी मेरा है सुन्न और पड़ा हुआ था दिमाग जी। वो हाँ, मैंने देखी उसके है। उसके फोटो भी नहीं किसी को दिखाने चाहिए, क्योंकि वो इतना विभत्स है, इतना डरावना हम्म। है वो मंजर, कि मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि हमारे देश में भी ये हो रहा है। और ये जैसे वो जो तालिबान वाले करते हैं ना, बिल्कुल वही हाल है। हाँ। और ये इन सब चीजों से ये जाहिर होता है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हम्म। ये शांति से इसका दूर दूर तक कोई भी हम्म। रिश्ता नहीं होता है। चाहे वो हाँ, तो ये सिख देखें। हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो। मैं गालिब भाई एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, हम्म। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं कि मैं कई सालों से नास्तिक हूं, मैं एथियस्ट हूं। लेकिन आज तक कभी मेरे घर वालों ने कभी इस बात के लिए टोका नहीं है मुझे। अगर मैं सिख होता ना और इस तरह की हरकतें किया होता, इस तरह की बातें किया होता सिख धर्म के खिलाफ, तो ये तो ऐसे ही किसी जो किसी खंबे में लटका के मेरे को भी मार दिए रहते। ये इस तरह के लोग हैं। हाँ। और ज- मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ गालिब भाई, क्योंकि देखिए मैं तो खुला बोलने का आदी हूँ। मैं तो तय करके रखा हूँ, जो बात जैसी रहेगी वैसी बोल दूंगा, बेपर्दा बोलूंगा। यहाँ कई ऐसे लोग आते हैं जिनके दिमाग में हिंदू हेट्रेड भरा हुआ है, जो हाँ। सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं। और हाँ जब जी, हाँ जी, उनके बारे पता में है मुझे। अगर बोला जाए, वो तुरंत बोल देते नहीं जी, हमारे तो जो गुरु जी हैं उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया। तो हम्म। अभी मैं इनके जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, ये भी हम आगे उसको हम्म। डिस्कस करते हैं। क्योंकि इस तरह के भी लोग अब आ गए ना। जैसे कि आपको याद होगा कि जब आप इस्लाम के लिए बोलते थे, तो कुछ लोग आके यहाँ पे बैठ जाते थे जिनको बहुत अच्छा हम्म। लगता था जब आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे। आपने जैसे ही उनके धर्म के खिलाफ बोलना चालू किया, तो वो एकदम से उनका जो रुख है वो बदल गया। वो हाँ, मगर सनातनी से हम सनातुन्नी तो हो गए। हाँ, हम तो तो भाई ऐसे ही हर की अपने बात यहाँ करेंगे। जी, हम तो ऐसे सिखिज्म ही को भी अब नहीं छोड़ेंगे, और जी सिखिज्म को भी देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास क्या कचरा है जो कि जी इस तरह के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ तो जी। बताएं, तो जैसे डिफेंड वो करें। हाँ, मतलब मैं तो इनको खालिश टुन्नी नाम देता हूँ आज से, हाँ, खालिश सही है, टुन्नी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम्म। मैंने किसी भी सिख कोई मतलब ऐसा कोई नेता नहीं देखा, धार्मिक नेता, जिसने इस के बारे में कुछ कहा है। वो लोग तो ये बोल रहे भाई ये निहंग लोग हैं, हम्म। ये तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, ये निहंगों की सिख धर्म में बहुत ज्यादा इज्जत है। ऐसा भी नहीं है कि वो हम्म। लोग कोई हम्म। मतलब उनका कोई समाज में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कुछ लोग उनकी। यहाँ पे आके, मतलब कुछ लोग का सिर्फ काम ही यही है कि बस बैठ जाना और हिंदू हेट्रेड दिमाग में भरे रहना। तो भाई, आपका चैनल है गालिब भाई या मैं हूं, हम लोग किसी का हेट्रेड बेचने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हम्म। हम तो जो हाँ, बात है बिल्कुल। जैसी हर एक हाँ, मजहब वो के तो हम बारे में वैसे जो ही चीजें, करेंगे। हम वैसे ही करेंगे। तो तो अब इस ये वाकये की डिटेल्स बताएं कि ये कैसे हाँ हुआ, जी। और वो बंदा कौन था, उस पे क्यों इन्होंने इल्जाम लगाया, और क्या किया हम्म इन्होंने।
तो ये ना गालिब भाई, ये जो किसानों का जो धरना चल रहा है एक आध साल से, आप भी जानते होंगे, हाँ जी, एक हाँ जी। साल से भी ज्यादा हो गए। हम्म। तो उसका जो सिंघू बॉर्डर का जो एरिया है, तो उसका जो मेन उनका जो मंच है जहां पे उन्होंने बना के रखा है हम्म। स्टेज वगैरह, उसके पीछे में हम्म। ये जो निहंग लोग हैं, इन्होंने अपना डेरा जमा के रखा हुआ था। तो अच्छा। ये लड़का है लखबीर सिंह, जिसको हम्म। इन्होंने रात में मारा है। हम्म। ये लड़का जो है वो चीमा खुर्द गांव का लड़का है। ये 35 साल का लड़का है ये। और ये भी दलित है। और हाँ जी, दलित। हाँ, हम्म। इनमें जातिवाद इनके अंदर में भी कूट कूट के भरा है गालिब भाई। हम्म। अच्छा, कुछ ये- यहाँ पे आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग इसमें ये फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि इस लड़के को किसी ने भेजा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लड़का, हम्म। ये जो निहंग लोग लोग थे, उनके साथ ही रहता था। उसको हम्म। भी ये सब, ये भांग चरस वगैरह की आदत लगी हुई थी। अच्छा। तो यानी उनके निहंगों के साथ ही रहता था। साथ ही रहता था ये, बिल्कुल, क्योंकि ये उनके धरने पे था इनके साथ में। अब 3 साढ़े 3 बजे के करीब उसको वहां का जो आ, ये जो एक्यूज्ड है, इसका नाम बता रहा हूँ 1 मिनट में आपको। सरबजीत सिंह। हम्म। तो इसने 3:30 4 बजे के करीब इसको मारना वहां चालू किया, और ये बात कही कि जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके साथ इसने कुछ छेड़छाड़ की है। और हम्म। इसका हाथ को काट दिया गया, और फिर इसको हम्म। वहां पे लटका दिया उसने। अब ये किसी एक अकेले आदमी का काम नहीं था, कि कोई अकेला हम्म। आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो वीडियो आपने भी देखा होगा शायद, और जो सुनने वाले हैं उन लोगों ने भी देखा होगा। उसमें बहुत सारे लोग वहां दिखाई दे रहे हैं, हाँ। लेकिन यही अकेले आदमी ने जाके वहां पे पुलिस के सामने में सरेंडर किया। दूसरी बात, हाँ, जब पुलिस पहुंची है, तो इसको हटाने भी नहीं दे रहे थे ना वो लोग, कि नहीं वो ये कह इसने रहे थे ऐसा इसकी किया लाश है। जलाएंगे, इसकी लाश हाँ जी, जलाएंगे। इसकी लाश हम्म। जलाएंगे। अब वो जो एक्यूज्ड है, मैंने उसका फोटो आपको भेजा था, मगर वो एक बहुत अलग ग्राफिक से। है, वो नहीं दिखा सकते हम। नहीं नहीं, जो एक्यूज्ड है उसका, अच्छा, सरबजीत सिंह का। एक्यूज का, हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये ये बंदा है। हाँ हेलो। जी, ये जी है ना? जी। हाँ, तो ये पुलिस के पास पहुंच के इसने सरेंडर किया कि ये मैंने ही किया है। लेकिन वो जो वीडियो है, उसको देखने से साफ जाहिर होता है कि ये अकेला तो इसके था साथ नहीं, और और भी लोग थे। इसके साथ और भी लोग थे। ये अपना जाके वहां पे सरेंडर कर दिया। फिर हम्म। एक दूसरे निहंग का मैंने ट्वीट आपको भेजा है, और ये ट्वीट हाँ, सभी वो को भी इधर ही है। देखना चाहिए जी। ये वाला है। हाँ जी, हरिंदर सिंह कोस्ता, बसूता। बसूता। Hope yesterday's incident at Singhu border serves as a deterrent for anyone who even thinks about doing बेअदबी of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Ardas for Nihang Singh. So this guy is saying ये उनको सेलिब्रेट कर रहा है उस चीज को। तो देखें, फिर हाँ इसका जी। मतलब है कि ये जो टेररिज्म वाला एलिमेंट है, ये सिखों की हम्म। सफों में भी छुपा हुआ है, और देखना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट को भी इस टाइम इनके खिलाफ, जो लोग, जिन लोगों ने ये किया, जो भी जितने भी लोग थे इसमें शामिल, ये एक लिंचिंग है, और ये मॉब लिंचिंग है। इसमें एक आदमी ने सरेंडर किया, उससे कोई बात खत्म नहीं हो जाती। देखना पड़ेगा कि किस किस ने और कौन कौन कहाँ पे इन्वॉल्व है। और जाहिर बात है कि अजीब ही तमाशा है ये। ठीक है, तो ये अभी देखें। हाँ। गालिब भाई, अगर अभी वो जो गाय के नाम पे लिंचिंग हुई रहती ना, तो यहाँ लाइन लगे हम्म। रहती लोगों की। हाँ। हम्म। ये वाली जो हम्म। खबर है आपको बताने के लिए, इस पे क्या है ना, लोगों की मैं देखता हूँ एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। और वो बोल देंगे, हाँ। नहीं भाई, ये निहंग तो हमारे उसके नहीं है, ये हाँ। तो हाँ। हमेशा नशे का सेवन करते हैं, तो इनसे ये होता है। ये सब की सब बातें जो है, ये एकदम ही बकवास बातें। निहंगों का बहुत ज्यादा सम्मान है सिख धर्म में, और सिख धर्म भी बिल्कुल वैसा ही वॉयलेंट है जैसा कोई और धर्म हो। उसका भी मैं थोड़ा सा हम्म। एक एग्जाम्पल दे देता हूं। और ये जो अंकल है, इन्होंने कहा है कि भाई, अगर आप ऐसा करोगे हमारे ग्रंथ के साहब में बेअदबी, तो थोड़ी सी बेअदबी कर ही लेते हैं गालिब भाई फिर आज। अच्छा, ये आ गया। ये देखिए, हाँ हम्म। जी। अब देखिए, ये ये जो हुआ है ना, ये जो मारा गया है, उसका स्टेम कहाँ से है ना। ये देखिए, हम्म। ये गुरु ग्रंथ साहिब में
मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, और ये भी हाँ मैं हाँ हम्म जो sikhism.net है, मैंने उससे निकाला है ना। ये कौन सा ग्रंथ है वैसे, किसका ग्रंथ है ये? ये गुरु ग्रंथ साहिब है गालिब भाई। यानी ये किसकी राइटिंग है वैसे जो बीच में है ये वाली? अब ये तो इनकी होली बुक है ना। अच्छा चलें, ठीक है, पढ़ें इसको। तो उसमें क्या बोलता है देखो, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड ही ड्रिंक्स इन द वाइन ऑफ माया। यानी जिसने वो जो नाम है उसको जो भूल गया, वो तो उसने माया की शराब पी ली है। विदाउट डिवोशनल वर्शिप टू द गुरु देयर इज नो पीस। गुरु की भक्ति किए बिना तो कोई शांति ही नहीं है। और ऐसा आदमी, दैट ह्यूमन इज अ पिग, वो सुअर है वो आदमी। अ डॉग, एक कुत्ता है। अ डोंकी, एक गधा है। अ कैट, एक बिल्ली है। अ बीस्ट, अ फिल्दी लोली रेच एंड आउटकास्ट। अब ये जो है, ये एब्सोल्यूट ना अगर टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो कास्टिज्म है। क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, ये ऊपर में लिखा है पासु मलिच नीच चंडाल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। If he turns his face away from the Guru, he shall wander in reincarnation. अगर इसने अच्छा गुरु से अपना चेहरा फेरा, तो वो फिर बार बार जन्म लेता रहेगा। तो ठीक है, क्या बाउंड। इसमें अलग है? अब ये जो नेक्स्ट है, आप इसको देखिएगा थोड़ा। हाँ, बाउंड इन बॉन्डेज ही कम्स एंड गोज, नहीं, जो सर्विंग द गुरु। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको पिक अच्छा मैंने नेक्स्ट, भेजी है। हाँ मैं नेक्स्ट वाली में जाऊँ, हाँ अच्छा। जी। हाँ, हाँ, तो इसको ये जो श्लोक 89 वर्स 2 है। हाँ जी, इसको जो मारा गया है ना, देखिए उसका कहाँ से आता है। मतलब जो बातें वेदों में लिखी हुई हैं, जो बातें कुरान में लिखी हुई हैं कि नास्तिकों के साथ क्या करना है, यहाँ इसमें भी लिखा हुआ है सीधा सीधा। चॉप ऑफ दैट हेड विच डज नॉट बाउ टू द लॉर्ड। जो सर नहीं झुके ना जो गुरु गुरु के के आगे ना सामने, झुके, उसको मार उसे। ही दो। तो इन्होंने इस और पे अमल फिर, कर दिया बस। हाँ जी, और फिर नीचे हाँ, लिखा है, प्रैक्टिकल ओ करके दिखा दिया। नानक, ओ नानक, that human body in which there is no pain of separation from the Lord, take that body and burn it. हाँ जिस आदमी में गुरु से दूर होने की भी कोई गम नहीं है, उसकी जान लो और उसको जला दो। हाँ। अच्छा, फिर ये आगे आ गया। हाँ जी। अब आप देखिए, ये आके कई बार बोला जाता है कि भाई जो सिख धर्म है, इसने तो औरतों का बड़ा सम्मान किया है। या हाँ, आके हमको ही यहाँ पे, हम सुना हूं, मैं खुद अपनी कानों से सब सुना हूं। धर्म एक जैसे हैं ना, सब धर्म एक जैसे हाँ हैं, जी। कोई भी तो क्लेम देखिए नहीं कर औरतों सकता के कि वो लिए क्या बेहतर है। लिखता है हाँ सिख धर्म। शी मे वेयर गुड क्लोथ्स बट द ब्राइड इज अगली एंड रूड, हर माइंड इज फॉल्स एंड इम्प्योर। कि औरत जो है हाँ अच्छे कपड़े पहन सकती है, मगर वो हाँ। उसका जो मन है ना, वो बड़ा ही काला है। हम्म शी डज नॉट वॉक इन हार्मोनी with the will of her husband Lord. Instead she foolishly gives him order. अगर वो अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती, बल्कि उसको उल्टा कुछ बात सुना देती है। हम्म। हेलो अमित। हाँ जी। हाँ, और बट आगे शी लिखा हु है, वर्क्स। शी मस्ट डेडिकेट हर माइंड एंड बॉडी टू हर हस्बैंड लॉर्ड एंड एनश्राइन लव ऑफ द वर्ड ऑफ द शब्द। यानी भाई उसका काम ये है कि तुम अपना शरीर और अपना मन दोनों अपने जो हस्बैंड है उसकी सेवा में लगा के रखो। हम्म। तो ये हालत करके रखी है इन लोगों ने औरतों की। और यहीं पे आके मैंने ही कई बार सुना है कि भाई सिख धर्म ने तो जो औरत है उसको बहुत ही आजादी दी है। और ये तो गालिब भाई मैंने सिर्फ आधा घंटा पढ़ा है ना, तो इतना कीड़ा निकाल दिया मैं। हाँ एग्जैक्टली, तो जाहिर मतलब बात पूरी है कि किताब पढ़ दूं तो पता नहीं क्या क्या निकाल दूं मैं। हाँ, हर हर किताब एक जैसी है। और अब एक तरफ है, बहुत से लोग होते हैं जो कि ज़रा रैशनल होते हैं या माइल्ड होते हैं, वो इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते। मगर दूसरी तरफ निहंगों जैसे जो हैं, वो जो लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो जो हैं वो फिर इसको सीरियस ले लेते हैं, और उन्होंने उसके हाथ काटा, पाँव काटा,
उसको उसको मार दिया, उस बंदे को, उसकी लाश को लटका दिया। और वो ये भी बातें कर रहे थे उस वीडियो में, कहा कि जी जो भी ये काम करेगा यदि ऐसी लाश भी नहीं देनी है फूक दो। और वो कह रहा है, ये बंदा जिसने मारा है वो कह रहा है कि मैं नारे लगाओ, अब जवानों नारे लगाओ, ठीक है। और वो वार्निंग दे रहा है कि सब यही करेंगे। तो अब देखें, मुझे नहीं पता कि इस बंदे के ने क्या किया होगा जो कत्ल हुआ है, उसके ऊपर क्या इल्जाम, उसने अगर ऐसा कुछ किया भी है तो ये लोग इस तरह करने में, और जो इन्होंने भी किया होगा हाँ गालिब भाई, हाँ एक उसने एक अगर जलाया भी है तो हाँ तब भी मतलब भाई तुम इंसान को हाँ कैसे मार सकते हो। हाँ। हाँ हाँ और मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि अभी आएंगे लोग यही आके बोलेंगे, वही जो एक खोटा सिक्का चलाते हैं ना, कि वो इसने तो ट्रांसलेशन ठीक नहीं किया, हमारे में तो ऐसा नहीं लिखा है, वही खोटा सिक्का चलने वाला है। तो मैं ऐसे लोगों को ना बिल्कुल ये बोलना चाहता हूँ भाई कि आपके जितने धर्म है, मजहब जो है ना, रेत के घरौंदे हैं, ये वक्त की आंधी में बहेंगे। ये बहेंगे, बिल्कुल एक बहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। समंदर की एक लहर हाँ, को नहीं सह पाएंगे ये, क्योंकि ये तो ये 400 500 बेसिकली 1000 साल 2000 साल पुरानी चीजें लिखी हुई हैं। 21वीं सदी चल रही है, ये सब चीजें चलेंगी नहीं। ये इतने बेवकूफ लोग हैं जो ये समझते हैं कि वो खुदा को या मजहब को बचा लेंगे। भाई मजहब अगर इतना स्ट्रांग है, खुदा इतना स्ट्रांग है, खुद बचा लेना। गुरु ग्रंथ की इज्जत के लिए तुम्हें लोगों के गले क्यों काटने पड़ रहे हैं? कुरान की इज्जत के लिए तुम्हें क्यों गले काटने पड़ रहे हैं लोगों और के? उसमें पता नहीं है, उसमें हाँ ऐसी कौन सी ऐसी बात लिख दी गई है हाँ भाई कि जिसमें आप किसी हाँ, इंसान की जान ले लो। बिल्कुल। सारी तो बात है, इनके लिए एक, ना एक लफ्ज लिखे हुए हैं ना, एक लफ्ज लिखे हुए हैं। आपने, जी इंसान ने हाथ से लिखे हैं, इंसान ने बनाए हैं, इंसान ने लिखे हैं, तो उसकी एक रिस्पेक्ट इंसान से ज्यादा कैसे हो सकती है? गौतम कह रहे हैं आई विल ऑलवेज बी विद यू, अमित जी एंड गालिब जी। अच्छा, इधर और भी कुछ सुपर चैट्स आई हुई हैं। अच्छा जी, हरजीत पाजी की एक सुपर चैट आई थी, वो रह गई है। थैंक यू। हाँ हाँ, अच्छा, हरजीत पाजी की, हेलो एवरीवन, हेलो हरजीत पाजी। अच्छा, आगे आगे उत्पल याग्निक कह रहे हैं वाह अमित ग्रेट वर्क, थैंक यू। अच्छा, तो आगे चलें, ठीक है अमित। तो और इनके कोई लिए है इस इंसिडेंट पे? हाँ जी, मैं इनके लिए ना गालिब भाई, ये जो पत्थर दिल लोग हैं ना, जिन्होंने हम्म, रेत के घरौंदे बनाए हैं, मैं उनके लिए 4 5 लाइनें थोड़ा पढ़ के जाना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेत से पढ़िए। बुत न बना मेरे अच्छे फनकार, रेत से बुत न बना बुतना बना ए मेरे मेरे अच्छे। अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं, मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा? सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंखों का नीला पत्थर जिसमें वाह जी वाह, सदियों के तहैयुर के पड़े हों डोरे? क्या वाह जी वाह, तुझे वाह जी रूह के पत्थर की जरूरत होगी, जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है? एक वो पत्थर है जो कहलाता वाह। है तहजीब सफेद, उसके मरमर में सियाह खून झलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशा ए जर हो तो वो हाथ आता है। जितने वाह जी वाह, वाह मयार जी वाह, हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। ये वाह जी जितने वाह जी वाह। धर्म है, मजहब है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं कि ये जितने इस साथ में मयार क्या नहीं हैं, है? ये मैं ये कौन आखिरी है? में बता दूंगा। हाँ, अच्छा, ये जितने मयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, पत्थर है। जितनी अकदार है इस दौर की सब पत्थर हैं। सब्जाओ गुल भी हवा और फजा भी पत्थर, मेरा इल्हाम तेरा जहने रसा भी पत्थर। इस वाह जी जमाने वाह, में तो हर फन का निशान पत्थर है, हाथ पत्थर है तेरे, मेरी जुबां पत्थर है। तो तुम पत्थर दिल के लोगों, एक इंसान को किसी किताब के लिए हाथ काट के लटका दिए, और इतनी भी शर्म नहीं। मैं तो बोलता हूं ऐसे मजहबों को ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर ही जाना चाहिए गालिब भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और जब ये ऐसे खत्म मजहब होंगे को तो मानने इंसानियत वाले जिंदा लोगों होगी। को आज शर्मिंदा होना चाहिए। हम्म। ये जो मैंने नज्म पढ़ी गालिब भाई, ये अहमद नसीम कासमी साहब की। अच्छा, हाँ हाँ, ये सुनी हुई है मैंने पहले वैसे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। चलें अमित, ठीक है गालिब भाई, थैंक यू। आप लीजिए हाँ दूसरे चलें, कॉलर्स को। ठीक है जी ठीक है, ठीक थैंक है, यू थैंक यू। थैंक यू। जाने से पहले
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।